बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय पर समझ आ जाती है, क्योंकि कई बार समझ तब आती है जब समय निकल जाता है और कई बार समय होता है और समझ नहीं आती। एक ऐसे ही युवा उद्योगपति से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनके साथ ये हुआ है कि समय पर समझ आ गई है और उन्होंने अपने आप को समाज के बीच उतार दिया है। यश अग्रवाल आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं, इनसे इनका परिचय लेते हैं और फिर आगे की चर्चा करते हैं। यश भाई, अपना परिचय आप कैसे देंगे लोगों को? मेरा परिचय तो सर्वप्रिय सबसे ऊपर वही है कि मैं श्री हरिचरण लाल जी का पौत्र, हरि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक सबसे छोटा पोता हूँ। और हमारा परिवार हमेशा भरतपुर के सामाजिक कार्यों में और समाज को आगे बढ़ाने में हमेशा आगे से आगे कदम बढ़ाते रहा। हमने बचपन से ही अपने घर में भरतपुर को लेकर दादाजी और पिताजी इन सब के अंदर एक भावुकता देखी। और आज भरतपुर के उद्योग को लेकर देखा जाए तो आज तेल मिल के नाम पर इंजन मार्गा सरसों तेल आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और वो प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि जो सोच दादाजी की थी कि हमें शुद्ध तेल हर उपभोक्ता तक पहुंचाना है, और शुद्ध तेल पहुंचाने के साथ साथ अगर हम अपने निरंतर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो लोग धीरे धीरे अपने से जुड़ाव करते हैं। तो इस परिवार ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा समाज के लिए जुड़े रहे होंगे। और उन्हीं माहौल के बीच में जब हमारी परवरिश हुई तो ये भावना हमेशा हमारे अंदर बनी रही। फिर हम पढ़ाई करने बाहर चले गए। जब बाहर से लौट के आए तो 2010 में हमने एक स्कूल खोला, के इंटरनेशनल स्कूल, कि जिन स्कूलों में हम पढ़ के आए थे उन्हीं स्कूलों को आधार रखते हुए हमने वो स्कूल खोला। बट वो समय माने या परिस्थिति माने, क्योंकि एक सोच थी कि एक बड़ा कैंपस खोलने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए और वो शहर से बाहर मिल पाएगी। और हमने उसको कोसी कलन में खोला, उसको छोटी कोसी पे मथुरा रोड। और क्योंकि भरतपुर के लोगों को वो 19 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो बच्चों का कुछ वहाँ पर आना कम रहा। मेरी सोच ये थी कि शायद पढ़ाई एक प्राथमिकता है, 19 किलोमीटर को नज़रअंदाज करते हुए लोग अपने बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा के लिए भेजें। बट समझ में आई कि हर चीज़ जो हम सोचते हैं वो सही नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं माँ बाप के अंदर के बच्चों को लेकर एक डर भी रहता है कि रोज़ बच्चे इतनी दूर जाएंगे आएंगे। हालांकि पूरी ऐसी बसेस थी, लेकिन एक रोड पे चलने दूरी वाहन जो है वो एक माँ बाप का एक डर था। और फिर वो स्कूल बहुत अच्छा नहीं चल पाया ये मैं कहूँगा। और क्योंकि वहाँ किसी भी व्यवसाय को या किसी भी संस्थान को चलाने के लिए उसके अंदर आय की बहुत ज़रूरी है। जब लोग नहीं होंगे तो आय नहीं होगी, तो आय नहीं होगी तो फिर चलाना बड़ा मुश्किल है। तो 2019 में जब कोविड आया तो हालांकि बच्चे लगभग घर ही थे, तो हमने उसको वाइंड अप कर लिया। इसके अलावा जो हमारा पैतृक व्यापार था वो 1956 से हमारे तेल मिल का व्यापार था। और 1983-84 तक हम खाली लूज तेल बेचते थे। उसके बाद दादाजी के मन में आया कि ये खुला तेल जो है इसमें मिलावट की संभावनाएं हैं। तो इंजन वो पहला मार्का था जिसने 1 लीटर की टीना निकाले थे और स्मॉल पैक में सप्लाई देनी मार्केट में चालू करी थी। 1987 का ड्रॉपसी कांड बंगाल, जब वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दादाजी से निवेदन किया ड्रॉपसी के टाइम में, उस टाइम जो सरसों तेल की कीमतें थीं वो
लगभग आज जो 2400-2500 रुपये उस स्तर तक पहुंचती हैं अगर, क्योंकि लगभग सभी मिलों को पाबंद कर दिया गया था और इंजन और एक आध दो और मार्केट थे जो उस टाइम मार्केट में बिकने के लिए सिर्फ ऑथेंटिकेट किए गए थे सरकार की तरफ से। तो जब मुख्यमंत्री जी का पत्र दादाजी के पास आया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए जन का भोजन करना ज़रूरी है, मेरे लिए मेरी कमाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो उस टाइम भी निर्धारित कीमतों पर हमने राशन कार्ड के आधार पर वो तेल वितरण किया और उसकी तस्वीर आज भी हमारे डिपो में लगी हुई है कलकत्ता में कि 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन, और देखते हैं तो वो प्रेरणा मिलती है कि दादाजी की सोच क्या थी। आज हम बचपन से जब से हमारा जन्म हुआ, ये गिरिराज जी की कृपा है, तिरुपति बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि कभी किसी की कमी नहीं रही। तो एक ये था कि आदमी को जब सब कुछ मिलता है तो महत्वाकांक्षाएं तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन महत्वाकांक्षाएं समाज से ऊपर होनी ज़रूरी नहीं। आज हमको जो कुछ भी गिरिराज जी ने या तिरुपति बालाजी महाराज जी की कृपा से मिला है वो इतना सक्षम है कि आज हम अपनी अच्छी जीविका निभा रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने तो लोगों के बीच में चर्चाएं, राजस्थान में दिसंबर में 2023 दिसंबर में विधानसभा के चुनाव, पिछले दिनों आपने हाफ पेज और फुल पेज के विज्ञापन भरतपुर जिले में प्रकाशित किए हैं। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रख कर खेलो इंडिया एक प्रतियोगिता आप क्रिकेट की करा रहे हैं जो ग्रामीण और कस्बे दोनों ही स्तर पर हो रही है, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, सोच मेरी बहुत सिंपल है, लोग इसका कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। मैंने ये जो संसदीय महोत्सव खेलो इंडिया के तहत जो चालू है, मुझे इसको मैंने माननीय बिरला जी ने अपने कोटा महोत्सव किया, खेल महोत्सव कोटा किया, फिर पीपी चौधरी जी ने ये खेल महोत्सव पाली में किया। तो उनको जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार बच्चे तो जुड़ रहे हैं इससे, और यहाँ पर क्योंकि सिर्फ इन 5 सालों में या पीछे कभी भी आप कह रहे भरतपुर में बहुत अच्छी प्रतिभाएं थी, लेकिन अवसर नहीं मिल रहे। लेकिन अवसर नहीं थे। देखिए, कारण आप कुछ भी समझ सकते हैं, सामने वाले की सोच पर मेरा नियंत्रण नहीं है, इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। लेकिन मूल भाव से अगर आप खिलाड़ियों से पूछें, मुझसे पूछने की बजाय कि क्या इस पूरे खेल आयोजन में उन्हें कहीं भी राजनीति का कहीं दृष्टिकोण दिखा क्या? नहीं, राजनीति की बात आपने उनसे नहीं की होगी, लेकिन जब अखबार के माध्यम से पूरा पेज छप करके जाता है, आप मेरी बात सुने पहले, समय चुनाव का चल रहा हो और अखबारों में ऐड आ रहे हों, सीधा ध्यान पब्लिक का, जो दूर दराज पब्लिक बैठी है, जो आपको सुन नहीं रही है, केवल आपका फोटो देख रही है, भरतपुर विधानसभा पर फोकस देख रही है, उसे लगता है कि इस हरी ऑयल मिल उद्योग के परिवार में जन्मा ये बालक कहीं अपने दिल में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो मैं नहीं रखता, लेकिन समाज के लिए करने की महत्वाकांक्षा मेरे अंदर बहुत है, और उसके लिए जो भी उचित प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे। कोशिश करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो प्रयास अपने हैं, उनसे कोई क्यों रोकेगा? आज अगर मैं बात करूं राजनीति तो ये कोई और पार्टियों की तरह आज मैं अगर अपने को व्यक्तिगत जोड़ूं तो मैं एक अगर कार्यकर्ता के रूप में देखूंगा तो मैं कर्मठ कार्यकर्ता, और मुझे इस कहने में कोई गुताई नहीं है कि मैं भाजपा का वो कार्यकर्ता हूँ जो अंतिम सांस तक भाजपा का ही रहूँगा। अच्छा, लेकिन इसमें पूरे इस कार्यकांड में जो खेलो इंडिया में हमने कहीं भी भाजपा को इसमें नहीं जोड़ा। भाजपा को तो जोड़ा है आपने, सांसद मथुरा हेमा मालिनी जी को आपने उद्घाटन के लिए बुलाया। नहीं, अभिनेत्री के साथ साथ वो सांसद भी हैं, चुनावी माहौल है यश भाई। सर मेरी बात समझिए, आज हमने तो कपिल देव जी को भी निमंत्रण भेजा था, वो शुद्ध खिलाड़ी हैं। वो सबसे पहला निमंत्रण कपिल देव जी को दिया था, वो 4 से 8 लंदन चले गए। आज हमें लोगों को जोड़ने के लिए, बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए किसी न किसी सेलिब्रिटी को लाना था।
और आज हेमा मालिनी जी क्योंकि मथुरा की सांसद हैं तो उनको इस चीज से जोड़ना कि वो भाजपा की वजह से आई हैं, वो भाजपा की वजह से नहीं आई। और मैं उनको लाने का सूत्र बताता हूँ आपको। नारायण दास जी JLA यूनिवर्सिटी हमारी रिश्तेदारी में, अच्छा तो JLN मैंने जयपुर। उनको निवेदन किया था तो उनके कहने पे उन्होंने हाँ स्वीकृति कर दी। दी। इसमें कहीं भी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं। अब जो बाहर बैठा आदमी है वो कुछ भी सोच सकता नहीं, है। इंटरप्रिटेशन तो अलग अलग हो तो सकते सर हैं। इंटर देखिए, आप वो कहावत है मारते का हाथ रोक लो, कहते कि जबान कैसे रोको। कैसे रोको? तो क्या कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यश अग्रवाल के दिल में? सर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, समाज सेवा की नहीं, महत्वाकांक्षा। समाज सेवा से ही व्यक्ति राजनीति की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति सर- पहले अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, वो किसी न किसी माध्यम से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। मैं जैसे आपको बताऊं, अभी जैसे चुनाव में तो कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि जैसे उवेर का एक इलाका मैंने कल देखा, वहाँ एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने 3-4 एम्बुलेंस समाज सेवा के लिए छोड़ी है, सर- लेकिन वो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट बनना चाहते हैं। सर मैंने मेरी बात समझी, अब मेरी बात अधूरी छोड़ दी। हाँ पूरी करिए आप। भाजपा संगठनात्मक रचना वाली पार्टी, हम्म। यहाँ पर वो किस कार्यकर्ता को क्या पद देंगे ये आला कमान और जो ये संगठन की जो पदाधिकारी हैं वो तय करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता की इसमें- चर्चा तो हो कहीं। सर चर्चा की बात नहीं है, आप समझिए मेरी हम्म। बात। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, आज द्रौपदी मुर्मू जी, मैं मानता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊँ तो जब वो राष्ट्रपति जी के लिए चयनिंग हुई, उससे पहले मेरे जहन में उनकी चर्चा नहीं थी। नहीं वो थी। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रही। वो जिस देश के जिस भाग से आती हैं उस भाग में मेरा बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो अपने कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च सम्मान दे सकती है। इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति रहे कोविंद। माननीय गोविंद जी, तो ये कल्पना है ना, ये कल्पना बहुत अलग है। तो भारतीय जनता पार्टी में इन महत्वाकांक्षाओं की मुझे लगता है एक व्यक्तिगत आदमी की कोई जगह नहीं है। ये पार्टी को तय करने का, ये पार्टी का काम है, ये संगठन का काम है। आपसे बात करने से पहले मेरी अभी 8 बजे शिव सिंह भोट जी से मुलाकात हुई है। शिव सिंह भोट जी नदवई से तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप 2 बार, एक बार सभापति, एक बार मेयर रहे हैं भरतपुर के, और विधायक बनना चाहते हैं नदवई का। उन्होंने बहुत खुले शब्दों में यश भाई ये कहा, भरतपुर की जो सीट है ये वैश्य और ब्राह्मणों की सीट रही है। मैं मेयर भले ही भरतपुर का रहा हूं, लेकिन विधायक की सीट पर आरपी शर्मा और विजय बंसल ने यहाँ लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में भी डॉक्टर सुभाष गर्ग वैश्य समुदाय से आते वो प्रतिनिधित्व करते। उनका कहना यह था कि जाट कभी भरतपुर की सीट पर, तो क्या यश अग्रवाल इस नजरिए से पार्टी अगर अप्रोच करती है तो आपका मानस क्या है? सर पार्टी तो जिम्मेदारी देगी, वो निभाना तो हमारा काम है, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के। नहीं, पार्टी संगठन की जिम्मेदारी नहीं देगी। मैं ये कह रहा हूँ, पार्टी अगर यश अग्रवाल से कहती है कि आपको भरतपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो क्या तैयारी है? सर तैयारी तो क्या, मैं तो अगर पार्टी ये सोच रही है तो उनको तैयारी दिख रही होगी। और अगर पार्टी को लगेगा, देखिए मेरी बात समझिए, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संगठन कभी भी बिना सर्वे के या बिना हाँ उसके नहीं करता है। अगर उनको हमारे अंदर ऐसा कुछ दिखा होगा तभी उन्होंने हमें अप्रोच करना है। अगर वो हमें अप्रोच करेंगे तो मतलब उनको लगता है कि हमारे अंदर ऐसी कोई बात पोटेंशियल है कि हम कर पाएंगे। तो मैं इसमें क्या निर्णय लूंगा? मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मेरे लिए तो मेरी पार्टी का, मेरे आदेश सिरोधार्य है, आदेश सर्वोपरि है। मतलब सिंबल के लिए हरी झंडी अगर मिलती है तो हम तैयार हैं मैदान में ताल ठोक के। सर मैं तो कार्यकर्ता हूँ। मैं नहीं, कार्यकर्ता तो हैं। ये कार्यकर्ता ऐसा भी हो सकता है जो चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, उसको पार्टी कहे कि आपको चुनाव लड़िए, वो कहे साहब मैं तो सक्षम नहीं हूँ। आप सक्षम हैं या नहीं चुनाव लड़ने के लिए? सर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हाँ, ये स्वयं में इतना सक्षम है, ये जिसको चाहे उनको चुनाव लड़ा सकते हैं। और उनकी आज सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो जो जन समर्थन और जो जनबल उनके साथ है, इसके लिए यश अग्रवाल जैसे बहुत सारे कतार में रहते हैं। और ये उस कतार में आप खड़े हैं या नहीं?
मैं कार्यकर्ता हूँ तो कार्यकर्ता ही कतार में तो हमेशा ही रहूंगा मैं, खड़े हैं आप और पार्टी कहेगी तो तैयार हैं। हमेशा। इस छोटी सी बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दुष्यंत ने कहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, लोकतंत्र की ये आग कहीं ना कहीं सुलगती रहनी चाहिए। यस भाई, इस छोटी सी बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।